जबलपुर शहर में हाल ही में हुई मामूली बारिश के बाद सड़कों और नालियों की बदहाली का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। विपक्ष के नेताओं ने नगर निगम प्रशासन पर तीखे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि न तो पर्याप्त सफाई कर्मचारी हैं और न ही आवश्यक संसाधन। शहर की जनता लगातार टैक्स भर रही है ताकि उसे बुनियादी सुविधाएं मिल सके, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को जल भराव और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। महापौर के पूर्व में किए गए वादों के विपरीत शहर में लगातार जल संकट और जल प्लावन की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी असंतोष है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपए की राशि आने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं दिखा है। इस कुप्रबंधन के खिलाफ अब करदाताओं और आम जनता को साथ लेकर कांग्रेस द्वारा एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसके जरिए जल्द ही प्रमाणों सहित इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए, शहर के हाल बहुत बुरे हैं। पूरा नगर निगम लुट चुका है। न सफाई कर्मचारी हैं, न संसाधन है। सिर्फ एक भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम बन गया है, जिसका खामियाजा इस शहर की जनता भुगत रही है। आप देख रहे हैं, मानसून का इंतजार इस शहर की जनता कर रही है कि लोगों को जल संकट से निजात मिले। जल संकट से निजात मिलेगा वो प्रकृति की देन होगी, मगर एक जो जल प्लावन की स्थिति उसके कारण बनने वाली, ये आपने थोड़ी सी बारिश में ही देख लिया। हमारे महापौर माननीय जगत बहादुर सिंह अन्नू जी बहुत बड़े बड़े दावे करे थे कि ना कहीं जल संकट होगा, ना जल प्लावन होगा। इस 4 साल में हमने जल संकट भी देखा, जल प्लावन भी देखा, और आज की स्थिति भी आप देख लीजिए। एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी इस जबलपुर शहर के करदाताओं को साथ में लेके हम लोग करने जा रहे हैं, और नगर निगम प्रशासन को, माननीय महापौर जी को ये बताना चाह रहे हैं कि इस शहर की जनता पीढ़ियों से नगर निगम को टैक्स दे रही है, और इस बात के लिए दे रही है कि उसके एवज में उसको मूलभूत सुविधाएं मिले, जो कि उसका अधिकार बनता है। मगर नगर निगम इन करदाताओं के साथ धोखा कर रहा है। उनके जो टैक्स करदाता जमा करते हैं उसकी चोरी कर रहा है, और भी जो शासन सरकार के तरफ से नगर निगम के लिए शहरी इलाकों के उत्थान के लिए जो राशि आती है उसका बंदरबाट करने का काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, जब से स्मार्ट सिटी का शुगुफा चला है, आज 12-13 साल हो गए, कहीं स्मार्टनेस नहीं दिख रही है। साफ तौर पर नगर निगम एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। हम लोग इस बातों को बहुत ही जल्दी प्रमाण सहित उजागर करने जा रहे हैं, और आम जनता को साथ में लेकर बहुत बड़े आंदोलन की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ हमारे शहर के महापौर, उनके MIC और भारतीय जनता पार्टी की पूरी नगर सत्ता और अधिकारी कहते हैं कि जल प्लावन के पहले हमने पूरी तैयारी की है, बारिश के पहले कि जल प्लावन ना हो, इसकी पूरी तैयारी करके रखी। लेकिन आप देख लीजिए उनकी वास्तविक हकीकत। कांग्रेस पार्षद दल तो हम 4 से 5 माह से हम चिल्ला रहे हैं कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से शिथिल हो चुकी है, डोर टू डोर हो नहीं रहा है। लोग कचरा कहाँ फेंकें, या तो नाले नालियों में फेंक रहे हैं या घर के बाहर फेंक रहे हैं। अधिकतर नाले नालियों में फेंकने के कारण नालियाँ पूरी जाम हो चुकी हैं। नाला गैंग इस वर्ष किसी को भी ढंग से नहीं मिली है। 2 माह की नाला गैंग बामुश्किल 1 सप्ताह भी अगर ठीक से काम हुई हो तो निश्चित तौर से हम पूरा कांग्रेस पार्षद दल अगर प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर दें कि ढंग से कहीं काम हुआ है, तो हमारा पूरा पार्षद दल इनसे माफ़ी मांगने को सार्वजनिक तैयार है। पूरा शहर देख रहा है किस तरह से पूरी नाले नालियाँ भरी हुई हैं, सड़कों पे कचरा है। आप जरा सी बारिश में आप देख लीजिए कि पूरी नालियों का पानी सड़क में बहने लगता है, लोगों के घरों में घुसने लगता है। अभी 2 या 3 इंच की बारिश में स्थिति है। जब बारिश ठीक ढंग से शुरू होगी तो शहर की क्या स्थिति होगी, आज पूरी शहर की जनता अभी से देख चुकी है, और डरी सहमी है। बारिश ना हो इसके भगवान से मना रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नगर सत्ता का जो निष्क्रियता है वो उस पूरे शहर ने आप देख लिए। सफाई व्यवस्था में ऊपर से महापौर स्वयं की पीठ थपथपाते हैं सोशल मीडिया में और हमारे मीडिया बंधुओं के सामने में, लेकिन वास्तविक हकीकत से कोसों दूर है वास्तविकता हकीकत से। निश्चित तौर से आज हम लोग लगातार, हमारा पार्षद दल मोहल्ले मोहल्ले जाकर इनकी पोल खोल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हो, वास्तविक हकीकत को उजागर कर रहा है। उसके बाद भी ये चेत नहीं रहे। हमारा अगर ये 4-5 दिन के अंदर सफाई व्यवस्था में लगाम नहीं कसी गई तो कांग्रेस पार्षद दल, कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में एक बहुत वृहद हम पुनः घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे, और जब तक हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होती हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देखिए, अभी तो बरसात भी प्रारंभ नहीं हुई है, ज़रा सी बारिश हुई है, और ज़रा सी बारिश होने के बाद ही ये बस्ती का पानी पूरे आके ये हमारे चाचा हैं इनके खेत में आके भर गया, जो कि इनकी पूरी फसल नष्ट हो गई है। ये चाचा का नाम है विनोद कुशवाहा, जो कि यहाँ खेती करते हैं, इनकी निजी भूमि है ये। यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी भाजी लगाए हुए हैं, पूरे इनके खेत में पानी भरा हुआ है। और जो है, एक और तो महापौर और कमिश्नर दावे करते हैं कि बोले शहर में जो है बहुत दुरुस्त सफाई व्यवस्था चल रही है, कहीं भी जल प्लावन की स्थिति नहीं है।
मैं माननीय महापौर जी और माननीय कमिश्नर जी को बताना चाहता हूँ कि वो आकर के देखें यहाँ और ये गरीब किसान की जो फसल का नुकसान हुआ है इसकी भी भरपाई करने की व्यवस्था करें। निश्चित रूप से मैं आज 15 दिन से यहाँ के CSI, AHO और HO को सभी लोगों को बता रहा था कि आप मशीन की व्यवस्था कर दीजिए, छोटी हिटैची मशीन की व्यवस्था कर दीजिए, मैं ये नाली जो है साफ़ करवा दूँ, लेकिन इनके कान में जू नहीं रहेंगी और आज ये किसान की फसल नष्ट हो गई है। और एक बहुत ही नमूनाकार MPV के लोगों ने भी किया, यहाँ पे पेड़ों की छटाई की, पेड़ को छांट के डाल के यहाँ नाले में चले गए, उससे भी नाला जो है अवरुद्ध हो रहा है। और ये जो स्टे लगे हुए हैं, स्टे में करंट आ रहा है, हमारे सफाई कर्मी यहाँ काम भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुल मिला के चारों ओर सिर्फ जो है लीपा पोती और भ्रष्टाचार का आलम है, ज़मीन में काम करने के लिए किसी की मंशा नहीं है। पानी की पाइपलाइन भी यहाँ पे और एक और तो दम्भ भरते हैं महापौर जी, ये आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि पानी की पाइपलाइन भी नाले से होकर के गुजर रही है, जो कि एक यहाँ पे कई लोगों के घरेलू आधा इंची कनेक्शन गए हुए हैं। निश्चित रूप से उनमें जो है गंदा पानी आ रहा है।